दोस्तों, अभी हमने पिछले एपिसोड में हम लोगों ने धरती के बारे में बात करी थी, धरती माता के बारे में। उसी को भी कंटिन्यू करते हम आगे बढ़ाते हैं अब। बीच में एक प्रोग्राम टर्म्स का आ गए थे बीच में, तो चलिए फिर आते हैं उस पर। तो अब यहाँ पर धरती के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि धरती में 75% पानी माना जाता है। लेकिन पानी का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पानी का जो अगर वॉल्यूम के हिसाब से अगर अपन देखते हैं अपन, तो पानी का अगर गोला बनाया जाए तो वो गोला सिर्फ 1400 किलोमीटर का व्यास का बनेगा वो। जबकि पृथ्वी का जो गोला है वो 27,500 किलोमीटर व्यास का है। इसीलिए एक जो गणित जो बैठता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, एक गणित बैठता है इसमें कि अगर 24 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो 1 मिनट में कितना चलती होगी। अगर ये कैलकुलेशन लगाया जाएगा तो उसको अगर आप 24 से अगर भाग देंगे तो आप लगा लो कि आप कितने किलोमीटर पर किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हैं। यानी आपको पता ही लग रहा है कि आप सुबह से शाम हो गई। शाम होने का मतलब क्या है कि हम सूर्य से दूर चले गए। लेकिन इसमें हमने कितनी यात्रा करी इसका अंदाज अपने को समझ में नहीं आता कि अपना जो है इसमें वाइब्रेशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है। इसलिए पता ही लगता है कि जैसे अगर आप इसमें बैठे वंदे भारत में बैठते हैं अगर, तो उसकी स्पीड 120 से 25 और 30 चली जाती है, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होती क्योंकि वाइब्रेशन नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। तो दूसरी ये बात है कि इस पानी का जो कि दिखने वॉल्यूम में देख रहे हो सिर्फ 1400 किलोमीटर व्यास का है पानी में, और जो पूरे से 75% में फैला हुआ है उसका इम्पैक्ट जो है चंद्रमा से कनेक्टेड है। और चंद्रमा से कनेक्टेड होने के कारण यानी चंद्रमा पानी को खींचता है। चंद्रमा जितना पावरफुल होगा उतना पानी को खींचेगा। इसीलिए ज्वार भाटे का जो मौसम बनता है, ज्वार भाटे जो बनते हैं, तो ये कब बनते हैं कि जब चंद्रमा फुल सीम में जाता है। चंद्रमा फुल सीम में कब आता है? पूर्णिमा के दिन। यानी धीरे धीरे एक एक कला बढ़कर जब वो पूरा फुल सीम हो जाता है, 14 कला शुक्ल पक्ष चलते चलते जब 14 कला हो जाते हैं उसके, तब वो पूर्णिमा के दिन पूर्ण व्यास का रहता है। इसीलिए उस दिन ज्वार भाटे आते हैं। और उसी दिन जो है मानसिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके अंदर जो ब्लड में जो है न्यूरॉन्स बढ़ते हैं, जिसके कारण जो है कई लोगों को दुनिया भर की तकलीफें होती हैं, मानसिक तकलीफें। कोई बताए भाई इनको भूत प्रेत लग गए, आत्मा आ गई, ये आ गया, वो आ गया। तो ये कुछ जो है नर्वस सिस्टम की जो कमजोरी भी जो है इसी से आती है। और इसके साथ में ही अगर आप गौर करेंगे, इसके साथ में अगर आप गौर करेंगे तो इसी को जो है हमने कहा है अमावस और पूर्णिमा। यानी महीने के 2 पक्ष हुए, एक अमावस और दूसरी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में जो है चंद्रमा बढ़ के पूरा फुल सीम हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब अमावस के आने के पहले चंद्रमा घटना शुरू होता है, एक एक कला घटता जाता है। जब पूर्ण कला घट जाती है तब वो वहां से अमावस के दिन गायब हो जाता है, आपको दिखेगा नहीं आकाश में। तो उस समय जो है वो, इसलिए वो स्थिति जो मानी जाती है वो स्थिति जो है उस समय अमावस को जो माना गया है कि इसमें जो बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं प्रबल हो जाती है। तो इसको जो ये इसीलिए जो है ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अलावा 2 चीज और होती हैं। सूर्य का भी जो है उत्तरायण और दक्षिणायन भी होता है। तो जब सूर्य मार्च यानी जब अपनी जो होली अपना गुड़ी पूर्णिमा आती है, मतलब अपना जो अपना नया वर्ष चालू होता है जिस दिन, उस दिन जो सूर्य को मानते हैं कि उत्तरायण आ गया है। उससे 6 महीने उत्तरायण रहता है, उसके बाद वो दक्षिणायन चले जाता है। तो ये जो है इसीलिए जो विश्व पितामह ने जो उसका इंतजार किया था कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो ये जो दोनों जो पक्ष हैं, इसकी जो चंद्रमा के साथ जो जुड़ने वाली जो फंडा है, उसके पीछे कथा वही वाली है। आपको याद होगा कि प्रजापति ने देखा कि उनका दामाद चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा प्यार करता है, बाकी स्त्रियों को, बाकी उसकी जो पत्नी है उनको कम करता है। तो उन्होंने पूरी 27 जो अपनी पुत्रियों का विवाह, पहली बात तो उसको ये शादी की सारी 27 कन्याओं का विवाह उससे कर दिया।
चंद्रमा से, जिससे कि तुम अब सबके बैलेंस हो जाओ। लेकिन तब भी वो बैलेंस नहीं हुआ, तो रोहिणी को ज़्यादा चाहता रहा शुरू से। तो फिर चंद्रमा को उन्होंने जब जब सब ने उसकी कंप्लेंट करी बिटियाओं ने कि भाई ये तो उनको ही चाहते हैं और हम लोग को तो चाहते ही नहीं है, तब उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि तुमको क्षय रोग हो जाएगा, जिसको टीबी कहते हैं आजकल। तो क्षय रोग हो जाएगा, तो वो इनको श्राप मिला था चंद्रमा जी को। तो उससे इनका क्या पूरा निस्तेज शरीर हो गया था और पूरी कलाएं वलाएं सब खत्म हो गई थी। तो फिर उनको जो नारद मुनि जैसे जो संत लोग थे, उन्होंने आप उनका साथ दिया उस समय, और उनसे कहा कि देखिए आप एक काम करो, आप जाओ यहाँ से गुजरात, और गुजरात में इस पर्टिकुलर समुद्र के किनारे आप बैठकर शिव जी की तपस्या करोगे आप, तो इसका इम्पैक्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो सभी लोगों की सलाह से उस समय के जो सप्तऋषि थे, उसमें अगस्त थे, उसमें जो है अंगिरा थे, उसमें जो है अपने क्या कहते हैं भृगु थे, और अपने दधीची भी थे, भृगु थे, दधीची थे, और इसके अलावा अपने अगस्त थे, और इसके अलावा जो थे बहुत से जो समय के जो ऋषि थे, उन्होंने सबने सलाह दी, शिव भक्तों ने सलाह दी कि आप जो है तपस्या करो, समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या करना पड़ेगा। और इस सबका सबसे बढ़िया जो समतल भाग जो है ये गुजरात में है, और वहाँ जाइए आप, और वेरावल में जाके आप इसकी तपस्या करिए। वेरावल जगह बताई उन्होंने, तो वेरावल में जाके चंद्रमा ने कठोर तपस्या करी अपनी। बेचारे बिल्कुल रोने थे, टीवी में थे, लेकिन जो पढ़े पढ़े उन्होंने खूब ओम नमः शिवाय के जाप किए, और इतने उनको शिव जी को प्रसन्न करके, तो शिव जी ने आके जब उनसे कहा कि भाई वरदान मांगो, और उन्होंने कहा कि मुझे स्वस्थ करिए आप, तो उन्होंने कहा देखो भाई तुमने गलती तो बहुत करी है, और श्राप ऐसा है, प्रजापति का श्राप कोई मिटा तो सकता नहीं है, लेकिन मैं आपको इस सुधार कर सकता हूँ कि आप धीरे धीरे आप जो है स्वस्थ होंगे, और पूर्ण स्वस्थ होने के बाद फिर धीरे 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 आप बीमार होंगे। तो जब आप स्वस्थ होना चालू हो जाएंगे तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाएगा, और शुक्ल पक्ष जब पूरा समाप्त होगा, पूर्ण चंद्रमा आ जाएगा, तब आपका वहां से एक एक कला घटना चालू होगा, और आप पूर्णतः निस्तेज हो जाएंगे, तब उसको जो है अमावस कहा जाएगा। तो ये जो एक जो उन्होंने लीला की थी भोलेनाथ जी ने, तो इसी से इन्होंने क्या है पृथ्वी को एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया, जिसके कारण जो है आज हमारे अंदर जो है हम लोग जो देखते हैं कि पूरी गणना जो है अंतरिक्ष की, पूरी गणना जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर होती है। और ये ऐसा प्रमाणित इवेंट है कि जिसमें आप देखिए कि सारी दुनिया इधर से उधर जाए, लेकिन आप ऊपर आसमान में देख के बता देंगे, चंद्रमा को देख के, कि भाई अभी कौन सी तिथि चल रही होगी। अगर चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं, गायब हो गए हैं, तो अमावस आ गई, और चंद्रमा फुल सिम दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं, तो मतलब पूर्णिमा आ गई। और उजेला भी उतने बढ़ जाता है, पूरा रात रात्रि उजेला बढ़ जाता है पूर्णिमा पे, और अमावस में अंधेरा हो जाता है। तो ये जो दो पक्ष बने, इससे जो है, और उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य से, इससे पूरी गणना अंतरिक्ष की जो है, जिससे कि हमने चांद पे भी अपने भेजे, दुनिया भर के यान भेजे, और सारे विश्व ने जो अंतरिक्ष में जितनी भी तरक्की करी है, जिसमें जितनी आकाश गंगाओं का जो चयन हुआ कि आकाश गंगा है, और दुनिया भर के जो है चीज़ें निकली, वो सब इसी से निकली है। तो ये जो एक जो अच्छी घटना हुई है, ये भी पृथ्वी का इसका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और इसलिए हम पृथ्वी को इसमें छोड़ नहीं सकते, पृथ्वी की इस गाथा को छोड़ नहीं सकते अपन। तो इन्हें पृथ्वी ने हर प्रकार से जो है मानव सेवा के लिए अपना समय, अपना जो है पूरा त्याग दिया है, इसलिए उनको धरती माता कहा जाता है। और यही इसी का जो परिणाम है कि आज हम लोग स्वस्थ और सुखी हैं। मैं पंडित इल्मिश, राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए